मई का महीना आ चुका है और गर्मी का आगाज भी हो चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2026 अब तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर रहने वाला है। यानी कि इस साल हीट वेव जो है वो पहले के मात्रे बहुत ज्यादा रहने वाली है। इसीलिए हम जब दोपहर के समय इतनी हीट वेव में घर से निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें किसी ने तंदूर में डाल दिया हो। और इस चीज का सबसे पहला जो असर पड़ता है वो हमारी स्किन पे पड़ता है, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो हमारी आउटर लेयर है और सबसे पहले सन का डैमेज हमारी स्किन पर दिखना लगता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि जब पसीना आता है, टैनिंग होती है तो इंसान को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है और स्किन जो है वो धीरे धीरे झुलसने लग जाती है। तो ऐसे में हमने बात की डॉक्टर चीमा लांगर से, जो कि एक डर्मेटोलॉजी की एक्सपर्ट है। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपकी स्किन के रिलेटेड, हीट वेव के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का आंसर जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि धूप से हमारी स्किन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो, जब हीट होगा तो टेम्परेचर रेज करेगा, जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग ज़्यादा होगा और ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब जब स्वेट ज़्यादा करते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है और वाटर लॉस होता है। उससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड होगी तो डल दिखेगी। बाकी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मोर स्वेटिंग, मोर ऑयल प्रोडक्शन से, उससे ये होता है कि आपको कभी कभी आपने सुना होगा कि चपाकी हो जाती है, द्रमट पड़ जाते हैं ना, तो हाँ, स्किन रैश। तो एक तो हो गया स्किन रैश में प्रिकरी हील, जो वेरी कॉमनली सीन बच्चों में भी मिलती है, बड़ों में भी ज़्यादा सन एक्सपोजर हो जाए, उसमें स्वेट डक्ट की जो अक्लूजन्स हो जाती हैं उन वजह से होती है। रेड कलर के छोटे छोटे बहुत खारिश करने वाले दाने हो जाते हैं बॉडी पे। हम ध्यान नहीं रखें तो इन्हीं दानों में इन्फेक्शन भी हो सकती है कभी। फिर इन्हीं स्वेट से हमें डायरेक्ट एलर्जी भी हो जाती है, जिसको हम स्वेट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। फिर कभी कभी धूप इतनी तेज़ होती है कि हमें सन से अलग से एलर्जी हो जाती है, जिसको हम पॉलीमॉर्फिक स्किन इरप्शंस बोलते हैं। कभी कभी जो स्किन की ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं कुछ पेशेंट्स को, जैसे एक्ने है, रोजेशिया है या एक्जिमा है किसी तरह का। अगर आप लोगों को स्किन पर धूप से रैशेज आ जाएं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि स्वेटिंग मिनिमम हो, तो हवादार एरिया में ही काम करें। लेकिन फिर भी हमें पता है बाहर जाना है तो वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सन प्रोटेक्शन। फिर भी ये प्रिकॉशंस लेते हुए भी प्रॉब्लम हो जाए तो काइंडली विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड टिल यू विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट यू कैन अप्लाई कैलामिन लोशन। तो किस तरह के कपड़े पहन? हम सब लोग एक चीज तो जानते हैं कि अगर हमें धूप में जाना है तो हमें सनस्क्रीन लगा लेनी चाहिए, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सी सनस्क्रीन बनी है। तो इसीलिए चलिए डॉक्टर से पूछते हैं कि कौन सी सनस्क्रीन जो है वो हमारे लिए परफेक्ट है। देखिए, वन सनस्क्रीन इज नॉट मेड फॉर एवरीवन, सिंपल रूल। सो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन बाय करें। अगर तो ऑयली स्किन है तो ऑलवेज लुक फॉर ए सनस्क्रीन विच इज जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड, तो वो स्टिकी नहीं करेगा, राइट। इफ यू हैव ड्राई स्किन तो ऑलवेज लुक फॉर अ क्रीम फॉर्मुलेशन और अ फॉर्मुलेशन विच हैज सम हाइड्रेटिंग काइंड ऑफ थिंग in the sunscreen. If combination hai, then also you have to look for the ingredients which best suit your skin. Then only it will not cause stickiness. जैसे ही हम धूप में निकलते हैं और सन के साथ जैसे ही हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो हमारी स्किन पर टैनिंग हो जाती है, यानी कि हमारी स्किन जो है वो डार्क होने लग जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, टैनिंग अगर हम देखें तो भगवान ने इंडियन स्किन को एक टैनिंग, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया है कि फर्दर सन डैमेज ना हो स्किन में। तो ये होता है बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर। एज यू आस्क कि सनस्क्रीन ही क्या इम्पोर्टेंट है, इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ सनस्क्रीन इज रिक्वायर्ड, हमें सन प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। सन प्रोटेक्शन कम्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन रेगुलर एंड इन गुड क्वांटिटी, गुड क्वालिटी, ऑल दैट मैटर्स। उसके साथ साथ आप क्लोथ से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जैसे हम स्कार्फ यूज कर सकते हैं, हम पूरे कपड़े डाल सकते हैं, हम एक अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं, हम हैट यूज कर सकते हैं, एनीथिंग विच प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन।
गर्मियों में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिससे हमारी स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर से पूछते हैं कि गर्मियों के समय पर ज्यादातर किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। I totally recommend cotton clothes, especially light colored and loose fitting वाले। उससे क्या होगा, जब आपकी स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिससे वो स्वेट इवेपोरेट कर जाए। अगर कोई भी ऐसा कपड़ा है जैसे सिंथेटिक क्लोथ्स रहते हैं तो उसमें स्वेटिंग इवेपोरेट नहीं कर पाती और वो ज़्यादा डैमेज करती है आपकी स्किन को। हम में से ज्यादातर लोग आज के टाइम पर डॉक्टर की दवाइयों से ज्यादा होम रेमेडीज में बिलीव करते हैं। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि हीट वेव से बचने के लिए किन किन रेमेडीज को करना चाहिए। Home remedies are like you can have lot of fruits and vegetables because all they contain antioxidants और antioxidant ही मेन रोल रहता है जो आपको सन प्रोटेक्शन देता है। क्या गर्मी से बचने के लिए आप लोग भी अपने फेस पर आइस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे थोड़े टाइम के लिए ही सही मगर हमारे फेस पर ठंडक महसूस होती है, लेकिन वो हमारे लिए कितनी सही है कितनी गलत है, चलिए डॉक्टर से जानते हैं। It doesn't protect your skin at all। हाँ, थोड़ा बहुत उस टाइम के लिए हमें अच्छा लगेगा, but if you are over using ice, this reduces the blood supply of the skin or in fact can flare up many of the things, so don't apply it on regular basis। जैसे ही हमारा सन के साथ कांटेक्ट होता है तो कितनी देर में हमारी स्किन पर सन का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, चलिए जानते हैं। It depends on your skin type। अब जैसे फॉरेनर्स लोग हैं वो तो एक सेकेंड्स के लिए भी अगर सन एक्सपोजर होगा तो दे बर्न, लेकिन हमारी जो इंडियन स्किन है, हमारी स्किन टाइप थोड़ा सा डार्क में आ जाता है तो वी डोंट बर्न। वी यूजुअली क्या होता है, हमारा स्किन टैन कर जाता है। तो इट डिपेंड करता है कि हमारा स्किन टाइप क्या है। क्या आप लोगों को सन डैमेज से फाइन लाइंस हो रही हैं या फिर झाइयां आ रही हैं? देखते हैं इसको लेकर डॉक्टर क्या कहती हैं। आपको पता है आजकल छाइयाँ या जो सन स्पॉट्स हम बोलते हैं, दे आर कंसिडर्ड द फर्स्ट साइन ऑफ फोटो एजिंग राइट नाउ, फॉर लाइक फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग। सो यूवी रेज जो सन में रहती हैं, UVB and A, they both causes these changes। B is specially meant for sunburn and it causes skin cancer and A is meant for causing all the age related, जो आप aging कह रहे हैं, wrinkles कह रहे हैं, वो सब A से related होती है। तो you have to protect your skin, that's why we recommend sunscreen to apply। हर स्किन टाइप डिफरेंट होता है, इंडियंस का स्किन डिफरेंट होता है, तो इसीलिए जान लेते हैं कि हमारी इंडियन स्किन के लिए कौन सा SPF ज्यादा पावरफुल है। देखिए, बिकॉज वी हैव मेलानिन इन आवर स्किन, तो हमारी स्किन में आपको पता है ऑलरेडी SPF इज देयर 3 to 5 डिपेंडिंग ऑन कितना मेलानिन होगा। मिनिमम रिकमेंडेशन ऑफ द SPF इज 15, मैक्सिमम यू कैन गो टिल 50, नॉट मोर देन दैट। बट अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 30 इज वेरी गुड टू यूज। और अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए गर्मियों में अपनी स्किन को डल ना होने देने के लिए हमें कितना वाटर इनटेक रखना चाहिए। इट अगेन डिपेंड्स कि कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। अगर हम एक नॉर्मल बंदे की बात करें तो 6 to 8 ग्लासेस आर एनफ। तो आपने तो जान लिया कि आपको गर्मियों में अपनी स्किन को किस तरह से बचाना है। तो ये थी डॉक्टर चीमा लांगर, जिन्होंने हमारी हेल्प की एज एन एक्सपर्ट, हमें बताया कि हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। तो इसीलिए आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। इन्फॉर्मेशन के तौर पर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवर्स।